हेलो डियर व्यूवर्स एंड डियर टीचर्स। शिक्षक मॉड्यूल में आज हम आपको दूसरा मॉड्यूल बताएंगे। जो दूसरा मॉड्यूल हमारा है वो है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण मतलब रेमिडियल टीचिंग। ये एक अधिगम आधारित शिक्षण है। आइए देखते हैं। यह मॉड्यूल जो है कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए रेमिडियल टीचिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसे ध्यानाकर्षण का नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है जो अपनी कक्षा के अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेमेडियल टीचिंग को किस लिए बनाया गया है। देखिए, इस मॉड्यूल में शिक्षकों के लिए 18 ऐसी तकनीकें हैं जिनका प्रयोग करके वे पाठ्यक्रम बच्चों को समझाने सिखाने में कामयाब हो सकते हैं। इन तकनीकों में ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, पीयर लर्निंग भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो इस मॉड्यूल के 4 भाग हैं, यानी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग हैं। भाग 1 यानी पहला भाग जो है वो अधिगम आधारित है। इसमें शिक्षण अधिगम की आवश्यकता या अवधारणा क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 जो है वो लर्निंग आउटकम एवं आकलन पर आधारित है, जिसके सापेक्ष बच्चों की प्रगति के आकलन व आकलन संबंधी तरीकों पर बच्चों का लर्निंग गैप कैसे पता लगाएं, ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 3 है हमारा कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक। ये चीज़ें भाग 3 में बताई गई हैं। और भाग 4 में परिशिष्ट, परीक्षण प्रपत्र इत्यादि जैसे शिक्षक छात्रों के वर्तमान अधिगम स्तर के आकलन हेतु भाग 4 में बताया गया है। अधिगम स्तर में अंतर कैसे जानेंगे। अधिगम स्तर में जो अंतर होता है EO माइनस AO इक्वल लर्निंग गैप। अधिगम स्तर में अंतर का मतलब हुआ लर्निंग गैप, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम का जो डिफरेंस रहता है वो लर्निंग गैप होता है। इस मॉड्यूल में दिया गया है बच्चों का चिन्हांकन भी करना। तो बच्चों का चिन्हांकन किस तरह करेंगे। तो पहला तो रहेगा हमारा सत्र के प्रारंभ में, जो शैक्षिक सत्र होगा उसके प्रारंभ में बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाएंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर उनके लर्निंग गैप को कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें जो प्रश्न रहेंगे आरंभिक शिक्षण में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें 20% ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे, 50% बोधात्मक और 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न रहेंगे। यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो और भाषा यानी हिंदी अंग्रेजी में मौखिक लिखित पढ़ने से संबंधित प्रश्न हो। ध्यानाकर्षण शिविर भी 50 दिवसीय ना होकर अब पूरे सत्र के प्रथम कालांश में संचालित होंगे। आगे देखते हैं आरंभिक शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। तो आरंभिक जो शिक्षण है हमारा आरंभिक शिक्षण, उससे पूर्व क्या बातें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आरंभिक परीक्षण के दौरान क्या क्या बातें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक प्रशिक्षण के उपरांत समूह निर्धारण किस तरह से होता है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो प्राथमिक स्तर पर ABC 3 समूह हैं उनका निर्धारण किस तरह से होता है। इसमें समूह A जो है इसमें आरंभिक परीक्षण में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 व 3 अंक प्राप्त करते हुए 3-4 बार 5 कक्षा के बच्चों को 21 से 45 अंक के मध्य होंगे तो उन्हें समूह A में रखा जाएगा। मतलब जो कक्षा 4 या 3 और 5 के बच्चे हैं, अगर उनके जो प्राप्तांक हैं लर्निंग आउटकम में 21 से 45 अंक मिलेंगे तो उन्हें समूह A में रखा जाएगा। इसी तरह से कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को अगर उनके प्राप्तांक लर्निंग आउटकम में 16 से 20 हैं तो समूह B में रखा जाएगा। और समूह C में वे बच्चे आएंगे जिनके प्राप्तांक 15 या इससे कम हैं। आगे देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर ABC 3 समूह का निर्धारण किस तरह से होगा।
ठीक उसी तरह से जैसे आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में जो 2-3 अंक प्राप्त करते हुए जिनके प्राप्तांक 35 से 75 के बीच होंगे उन्हें समूह ए में रखा जाएगा। ये कक्षा 6, 7, 8 की बात है। और समूह बी में 26 से 34 के मध्य जिनके प्राप्तांक होंगे उन्हें रखेंगे। और समूह सी में जो प्राप्तांक जिनके 25 या उससे कम होंगे उन्हें समूह सी में रखा जाएगा। आइए आखिरी में देख लेते हैं जो इस मॉड्यूल में हमारी शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं। यह प्रश्न भी बन सकता है कि किस मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यानाकर्षण यानी रेमेडियल टीचिंग में शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं। देखते हैं शिक्षण तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था करना, रोचक प्रस्ताव, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शैक्षिक गतिविधि, रोचक खेलों, नवाचारों, रोल प्ले, कहानी इत्यादि का प्रयोग, प्रश्न पूछना, सभी को शामिल करना। आगे देखते हैं सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, समूह कार्य, जोड़ी कार्य, सकारात्मक पुष्टि देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, अभ्यास के अवसर देना और शिक्षक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और अंत में हमारा प्रोजेक्ट कार्य। तो ये शिक्षण विद्यार्थी, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसा लगा वीडियो हमारा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लाते रहते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।